हेलो दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है। यह कहानी मेरी पड़ोस वाली नैना भाभी की है। नैना भाभी के जो पति थे उनसे मेरी बहुत अच्छी बनती थी। वह मुझ पर बहुत भरोसा करते थे, जिसकी वजह से नैना भाभी के घर मेरा आना जाना लगा रहता था। नैना भाभी दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वैसे तो उनके 2 बच्चे थे, लेकिन वह लगती थी एकदम 20 साल की लड़की की तरह, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। नैना भाभी के घर ज़्यादा आने जाने की वजह से नैना भाभी से मैं बहुत अच्छी तरीके से घुल मिल गया था। उनके पति बाहर नौकरी करते थे। जब घर आते तो मेरी उनसे बहुत ज़्यादा बातचीत होती थी। उनके पति ने मुझसे कहा था कि जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा बाहर काम पर, तो मेरी बीवी यानी कि अपनी नैना भाभी का ध्यान रखना। अगर उसे कुछ चाहिए होगा तो आप लाकर दे देना। अगर कहीं जाना होगा साथ में तो उसको लेकर जाना। मैंने कहा हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आखिर मैं किस दिन काम आऊँगा। इतना कहकर अपने काम पर वह चले गए। नैना भाभी घर पर अकेली थी। नैना भाभी को कुछ भी मंगाना होता था तो वह मुझे बुला लिया करती थी। मैं लाकर दे दिया करता था। जब भी उनके घर पर मैं जाता तो उनके काम में उनकी मदद कर देता। किचन के कामों या फिर घर का कोई दूसरा काम होता बहुत अच्छी तरीके से कर देता। अब तो धीरे धीरे हम फ़ोन पर भी बातें करने लगे थे। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब तो पता ही नहीं चलता था कि बात करते करते कितना समय हो गया है। नैना भाभी और मुझे दोनों को एक दूसरे की लत लग गई थी। मैं नैना भाभी से कभी कभी हंसी मजाक में ऐसी बातें बोल दिया करता था, पर वह उसका बुरा नहीं मानती थी, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता था कि मुझे पसंद करती है। कभी कभी मुझे कहती मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ, तो मैं उनसे कह देता कि आखिर मैं किस दिन काम आऊँगा। एक बार मुझे भी तो सेवा करने का मौका दीजिए। वह कहने लगती क्यों नहीं। ऐसे करके वह हंसने लगती और ऐसी बातें करती थी। कुछ दिन और बीत गए, फिर हमारी बातें और गहरी होने लगी थी। एक दिन अचानक से मुझे किसी काम से 5 दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। तभी एक दिन नैना भाभी का फ़ोन आया और कहने लगी कि बहुत दिन हो गए हैं, तुम मुझसे मिलने भी नहीं आए। मैंने कहा कुछ ज़रूरी काम में फंसा हुआ हूँ, पर आप मुझे बुलाती नहीं हैं। कितनी बार तो आपसे कहा है कि एक बार मौका तो देकर देखिए, मैं आपको खुश कर दूंगा, लेकिन आप है कि मानती ही नहीं। इस बात पर वह हंसने लगती है। मैंने कहा आप हंस रहे हैं, मैं सच बोल रहा हूँ। अब हम दोनों की बातें ही इतनी ज़्यादा होने लगी कि वह अपनी सीक्रेट बातें भी मुझसे कहने लगती। पति के बारे में मुझसे बताने लगती है कि उनका और उनके पति का रिश्ता कैसा है। एक दिन कहने लगी बहुत टाइम हो गया है, मेरे पति से मेरी बात ही नहीं हो रही है, मुझे टाइम ही नहीं, मैं क्या करूं, मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। मैंने कहा नैना भाभी आप चिंता मत करिए, आपका देवर किस दिन काम आएगा, मैं आपका सारा अकेलापन दूर कर दूंगा। बहुत दिन से मिले नहीं हैं, एक बार मुझे बुला लीजिए ना। वो कहने लगी ठीक है, तुम कल आ जाना, और कल घर पर मेरी सहेली भी आ रही है तो तुम मुझसे भी मिल लेना। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अगले दिन मैं बहुत अच्छे से तैयार हुआ और सीधे नैना भाभी के घर पर पहुंच गया। आज मैंने नैना भाभी को देखा तो देखता ही रह गया। वैसे तो वह 2 बच्चों की माँ थी, पर बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने कहा क्या बात है, नैना भाभी आज तो एकदम क़यामत ढा रही है। हंसने लगी, कहने लगी क्या बात कर रहे हो, मैं इतनी भी सुंदर नहीं हूँ जितना कि तुम तारीफ़ कर रहे हो। मैंने कहा सच में नैना भाभी, मैं सच कह रहा हूँ, तो आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। आज बहुत बिल्कुल एकदम से 22-23 साल की लड़की की तरह लग रही हो। कोई कह नहीं सकता कि आपके 2 बच्चे हैं, आपका फिगर इतना कमाल का है, आपने इतना मेंटेन करके रखा है कि मैं क्या बताऊं। थोड़ी देर में उनकी सहेली आ गई। उसकी सहेली आई, उसको देखकर मैं एकदम से पागल सा हो गया। वह भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जब नैना भाभी की सहेली ने मुझे देखा तो वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। अब हम तीनों लोग बैठकर आपस में बातें करने लगे। नैना भाभी ने मेरा परिचय अपनी सहेली से कराया। नैना भाभी मेरी तरफ देख कर रही थी और नैना भाभी की तरफ मैंने देखा तो भाभी की सहेली ने जब ऐसा देखा तो वह कहने लगी दूसरे कमरे में चले जाओ। नैना भाभी की सहेली समझ चुकी थी कि हम दोनों को क्या चाहिए। नैना भाभी मेरा हाथ पकड़कर मुझे दूसरे कमरे में लेकर गई। उसके बाद मैं कमरे में नैना भाभी के साथ में बहुत सारी बातें किया। नैना भाभी ने मुझे बहुत सारी बातें बताई कि आजकल उनकी ज़िंदगी कैसी बीत रही है। मैंने नैना भाभी की
खूबसूरती की बहुत तारीफ़ की कि आप कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। मैंने नैना भाभी से कहा, नैना भाभी आज आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक लग रही है, क्या बात है, कहीं आपका मूड तो नहीं बन गया। वो कहने लगी, क्या बोल रहे हो, तुम कुछ भी बोल रहे हो, नहीं तुम बहुत अच्छी लगती हो। उनसे ऐसी बातें करता हूँ, वह हल्के में डाल दिया करती थी। उसके बाद नैना भाभी बातें करके थक गई तो कहने लगी, जो हमारी सहेली है उसकी भी कुछ सेवा कर दो। मैंने उसको तुम्हारे लिए तो बुलाया है, वह तुमसे बहुत ज़्यादा मिलने के लिए उतावली हो रही है। मैंने तुम्हारे बारे में उसको बताया था, वो कह रही थी कि मुझे भी मिलवाओ ना, इसलिए मैंने आज तुझे बुलाया है। मैंने कहा, नैना भाभी यह तो बहुत अच्छी बात है, एक के साथ एक फ्री मिल जाएगी। नैना भाभी हंसने लगी और अपनी सहेली को बुला कर ले आई। उसके बाद हम तीनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो कि गलत हो। देवर होने के नाते मैं भाभी से हंसी मजाक बहुत ज़्यादा करता था, लेकिन कभी मेरे इरादे गलत नहीं थे। तो कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद।